नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। इस समय मौजूद हैं करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में। दिल्ली चुनावों के पहले जो स्टार प्रचारक की सूची जारी हुई थी उसमें से एक बड़ा नाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, जो कि आज करोल बाग विधानसभा क्षेत्र में प्रचार प्रसार करने, एक जनसभा को संबोधन करने यहाँ अभी से कुछ ही देर में उपस्थित रहेंगे। उसके पहले यहाँ पर हमारे साथ कुछ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरीके से करें। सर, दिल्ली चुनावों के पहले अब योगी आदित्यनाथ जी की भी एंट्री हो गई। दिल्ली चुनाव में स्टार प्रचारक माने जा रहे दिल्ली के अंदर, क्या प्रभाव पड़ेगा दिल्ली चुनावों के अंदर योगी जी के आने के बाद से? नहीं, योगी जी माने नहीं जा रहे। योगी जी हैं स्टार प्रचारक और उनके आने का बहुत प्रभाव पड़ेगा दिल्ली में और अब बदल देंगे इसको, इस सरकार को। बीजेपी का नारा है आपदा नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे, वहीं केजरीवाल कह रहे हैं कि इस बार 5 साल और मौका देने जा रही है दिल्ली की जनता। किस पर? नहीं दे रही। केजरीवाल को बिल्कुल नहीं दे रही है। ये जहाँ से आए थे ये वहीं जाने वाले हैं। क्या लगता है जो चुनाव है वो किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? क्योंकि बात चल रही है कि रोहिंग्याओं को लेकर भी कुछ बयान दिए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से खास करके पूर्वांचल के लोगों के ऊपर भी कुछ टीका टिप्पणी की जा रही है केजरीवाल द्वारा। तो क्या लगता है ये चुनाव विकास के मुद्दे से भटकाना चाहने की प्रयास है? क्या चीज़ से? आपका शुभ नाम? शिवम जी, जब आप ये बातें करते हैं रोहिंग्या की या उनका फेवर की बातें करते हैं, आप देखो सैफ अली खान पे भी अटैक हुआ है, जो कितने बड़े वीआईपी हैं। तो मेरी और आपकी क्या गिनती है? फिर बताइए। उनको यहाँ से निकालना होगा, उनको यहाँ से भगाना होगा। और ये जनता जान चुकी है कि विदेशियों का भी ये फेवर कर रहे हैं केजरीवाल। अब ये जाएंगे जहाँ जाने वाले। क्या कहना चाहेंगे सर? योगी जी की एंट्री आज विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक है, क्या प्रभाव पड़ेगा योगी जी के आने के बाद से और क्या चुनाव में परिणाम देख रहे हैं? देखो सर, योगी जी के आने से इतना प्रभाव पड़ेगा कि ये देख लो कि हम यहाँ से, हमारा जो ये मंडल है देवनगर मंडल का, मैं कार्यकर्ता हूँ, बूथ पालक हूँ मैं। तो मतलब यहाँ से हम दुष्यंत गौतम जी अच्छे वोटों से जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे सर। किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए था और क्या इस समय वो मुद्दे जो केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने बड़े काम कर दिखाए हैं, क्या वादे पूरे किए हैं 10 सालों के अंदर? सर देखो, वो 10 सालों का अलग अलग मैटर है। समय समय पे चुनाव होता है, चुनाव समय समय पे होता है। सभी बड़ाइयाँ करते हैं, अपनी झूठी बड़ाइयाँ सभी करते हैं, ये समझ रहे? तो मेरी जो अपनी सोच है वो यही है कि हमारे दुष्यंत गौतम जी भारतीय जनता पार्टी से अच्छे वोटों से जीतेंगे। कुछ और कार्यकर्ता मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं दिल्ली चुनाव में आज योगी जी की एंट्री हो रही है? हिंदुत्व के चेहरा एक बड़े माने जाते हैं योगी जी, क्या प्रभाव पड़ेगा योगी जी के यहाँ आने से और दिल्ली चुनाव में किस तरीके के परिणाम देख रहे हैं आप आने वाले समय में? योगी ने यूपी जीती है, हमें दिल्ली जिताएंगे और योगी जी आएंगे और केजरीवाल जाएंगे। क्यों केजरीवाल जाएंगे? केजरीवाल तो कह रहे हैं मैंने बड़ा काम कर दिया। क्या ना, अभी देखिए आप यूट्यूब पे देखिए, नालियां वैसी ही पड़ी हैं, कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं और इतना गंद है ना दिल्ली के अंदर। कह रहा पेरिस बनाएंगे, ऐसा पेरिस बनाया उसने, कभी किसी ने नहीं बनाया। लगता है अब कितनी सीटें आ पाएंगी दिल्ली चुनाव के अंदर भाजपा की? हमारा पूर्ण बहुमत से आ रही है बीजेपी। केजरीवाल एक सवाल पूछ रहे हैं, दिल्ली में भाजपा का दूल्हा कौन है? वो झूठा है, दूल्हा तो है हमारे मोदी जी, और दूल्हा बना देंगे मोदी, सेहरा बांध देंगे, जीतते ही एक और सेहरा बांधेंगे। ठीक है ना, एक तो बनना है। ये उसने नाम घोषित कर दिया, अपना ही नाम घोषित करता रहता है बार बार। अरे किसी और का भी तो नाम करना। जो जिन मुद्दों पे चुनाव होना चाहिए था उसको डाइवर्ट करने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि दिल्ली चुनाव में बहुत सारे अलग अलग मुद्दे भी आए। वो झूठ इसलिए बोल रहा है कि उसको दोबारा शीश महल चाहिए। शीश महल चाहिए? हाँ, दोबारा शीश महल चाहिए उसको, तभी वो इतनी झूठे बोल रहा है। लगता है मंसूबे में कामयाब हो पाएंगे? वो दिन इतनी झूठ बोलता है, मैं इतने पैसे दूंगा, उतने पैसे दूंगा, पंजाब में नहीं दिए। ठीक है जी, पंजाब में नहीं दिए उसने। तो जब पंजाब में नहीं दिए, पंजाब की औरतें चीख रही हैं हमें पैसे नहीं दिए, दिल्ली में क्या देगा? तो फिर क्या देगा वो दिल्ली में? बताइए, ठगेगा ये ठगवाल है, केजरीवाल नहीं ठगीवाल है। अलग अलग नाम देते, कभी फर्जीवाल बोलते, कभी ठगीवाल बोलते। पलटवार, इसको पता है ना, ये पलटवार मारता है। मैंने आपको एक गाली दी, आपने पलट के मुझे 3 गाली दी। वो 3 गाली वाला आदमी है ये, 3 गाली वाला आदमी। क्या कहना चाहेंगे सर दिल्ली चुनाव के बारे में? क्या कहना चाहेंगे? English में बोलिए। What do you want to say about Delhi elections? Yogi is coming today and Delhi elections, people have already decided that BJP should come. We will definitely be in power by February 8. Kejriwal is claiming that he's done a lot of work for Delhi and
he is going to get another 5 years from the people. That is what people is thinking. But he has done corruption from A to Z in all letters. A to Z corruption. A to Z. A to Z corrupted. They are fully corrupted. We are genuine. Our party will give best rule for the Delhi people after many years. मैम क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली चुनाव में महिलाओं को लेकर एक बड़ी, केजरीवाल साहब महिलाओं को लेकर बड़ी बात करते हैं, कहते हैं दिल्ली में महिलाएं मेरे साथ हैं क्योंकि महिलाओं के लिए 10 सालों में बीते बड़ा काम करके दिखाया है। क्या लग रहा है, क्या सच्चाई है इस वादे में? कोई सच्चाई नहीं है इसमें। यही है कि महिलाओं को अगर लालच दोगे आप, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री। अरे भाई पहले भी तो था, जब बिजली के बिल आते थे लोगों का काम धंधा था, काफी अच्छी वो चलती थी सोसाइटी। अब तुम फ्री कर रहे हो तो सारा डामाडोल है, सब कंगाल हो गए। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, घर बर्बाद हो गए, पढ़ाई बर्बाद हो गई है बच्चों की, स्कूल बंद पड़े। आप उस स्कूलों को तो जाके देखो जिनका आपने वादा किया कि हम स्कूल बनाएंगे, बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, कहाँ पढ़ेंगे जब स्कूल ही बंद है, टीचर ही नहीं है उसमें, टूटे फूटे स्कूल रख रखे हैं। ये कोई है? अगर आप यहाँ के सीएम बने हो तो सारी सुविधा भी तो करो, जो वादे किए वो तो निभाओ। 2100 का लालच देते हो आप लेडीज को, कहाँ से आएंगे वो पैसे? अकाउंट नंबर है, वोटर आईडी से वोट बना लिया आपने, पैसे क्या उड़कर आएंगे अकाउंट में? आप ये बताइए ना, उनसे ये तो पूछिए। योगी जी की एंट्री हो रही है दिल्ली चुनाव के अंदर, क्या बदलाव देख रही है आज के एक योगी जी के बाद? क्या कुछ नया देखने को मिलेगा, एक नई ऊर्जा का संचालन होगा भाजपा के अंदर? योगी जी आएंगे और अच्छी स्पीच देंगे, लेडीजों को जागरूक करेंगे उनके बारे में कि झूठ के लालच के उसमें मत आइए। वो हमें समझाने आ रहे हैं, उनकी बात सुनेंगे और अच्छे से सुनेंगे और उनकी बातों पर हम अमल करेंगे। और ये कह रहे हैं कि मैं इतने पैसे दूंगा, ठीक है, मैं 2200 रुपये दूंगा, ठीक है। वो 2200 रुपये आएंगे कहाँ से? जब जीत जाएगा फिर देगा नहीं, फिर वो कहेगा मेरे को उसने रोक दिया, मोदी जी ने पैसे नहीं दे रहे, मेरे को यहाँ से ये बंदे पैसे नहीं दे रहे, बीजेपी मेरे को रोक रही है, काम करने से रोक रही है। अरे जब काम करने से तेरे को काम करने नहीं दे रहे, क्या जरूरत है तेरे को इलेक्शन लड़ने की, आने की, दिल्ली में आने की जरूरत क्या है? झूठ बोल के बेचारे अन्ना हजारे की बेइज्जती कराई है इतनी इस बंदे ने, ये आप पूछो मत। ये केजरीवाल नहीं है, ये लूटूवाल है। फिर नया नाम दे दिया, फिर नया देता है, ये लूटूवाल है, ये लूटने वाला है, जो दुनिया को लूट रहा है, शीश महल बना रहा है, आराम से रह रहा है, खासा टोपी लगा ली, मफलर बांध लिया, जैकेट पहन ली, चेक वाली शर्ट पहन ली, नीली शर्ट पहन ली, ये नहीं चलेगा। ये दिल्ली वाले बहुत समझ गए हैं, दिल्ली का वोटर बड़ा समझदार हो गया है, वो जानता है कि मैंने क्या करना है, लालची नहीं रहा। हम हर लोग कह रहे हैं कि भाई हमको फ्री नहीं चाहिए, ठीक है ना, तुम्हारा विकास कर, तुम्हारा विकास कर, हमको फ्री में कुछ नहीं चाहिए। तो विकास करते यही बार लिए पैसे हैं, विकास तो कर, बस जेबें भरने में लगा हुआ है, शीश महल में लेने में लगा हुआ है जी। वो आतिश जी को एक मोहरा फिट किया गोटी का, आतिश जी लगा दी उसने, और किसी को बना देता ना, और किसी को बनाता, आतिश जी को बना दिया उसने कि आप बन जाओ, क्योंकि वो तो मोहरा है ना, वो तो एक मोहरा है, उसको यहाँ से वहाँ फिट कर दिया, वहाँ से वहाँ फिट कर दिया, जो वो बोलेगा वो तोता है, वो तोता वैसे ही बोलता है। तुम तो ये कहेंगे, पूरी जनता से अपील है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, दिल्ली का विकास करवाएं, और उनका धन्यवाद करेंगे पूरी जनता का कि अगर वो बीजेपी को वोट देती हैं तो विकास होगा, विकास होगा, विकास होगा। जिस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं सारे, योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में यहाँ मौजूद होंगे, जो कि अब दिल्ली चुनाव में एंट्री कर रहे हैं, स्टार प्रचारक हैं। अब किन मुद्दों पर यहाँ पर योगी आकर केजरीवाल पर हमला करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई करेंगे, क्योंकि दिल्ली में भाजपा अपना दमखम लगाने की पूरी तैयारी कर रही है, किस तरीके से केजरीवाल की सरकार को हटाया जा सके। और इस बार ये माहौल बनाने की पूरी तरीके से कोशिश है कि केजरीवाल का ये दिल्ली में सत्ता में आखिरी साल होने वाला है। अब आप क्या विचार रखते हैं कमेंट्स में लिख डालिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे। देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।